जय हिंद। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। आज हम लोग पढ़ेंगे लैटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द्रवण की गुप्त ऊष्मा। उसके बाद सॉलिड से जो कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। लिक्विड से कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं। लिक्विड से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, और गैस से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। सॉलिड से गैस में बदलेंगे तो क्या होगा, और गैस से सॉलिड में बदलेंगे तो प्रक्रिया क्या कहलाएगा, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग पिछले वाला जो वीडियोस में जो भी चीजें पढ़ाई गई थी आप उसे याद किए होंगे, और आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसे भी आप याद करेंगे। देखिए लैटेंट हीट क्या है। लैटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा, गुप्त से पता चल रहा होगा छुपा हुआ, यानी कि जो भी चीजें, मान लीजिए किसी चीज को गर्म करना है तो एक निश्चित टेम्परेचर पे एक चीज, एक अवस्था से, पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के लिए वो जो हम गर्म कर रहे हैं तो एक निश्चित ऊर्जा वो अवशोषित कर लेगा जो पता नहीं चलेगा। जैसे मान लिया जाए दूध को गर्म करना है, तो दूध को गर्म करना है तो एक निश्चित टेम्परेचर वो ऑब्जर्व करते रहता है। फिर उसके बाद बाहर का टेम्परेचर उतना ही होता है, लेकिन जो फिर और ज्यादा टेम्परेचर उसको मिलता है वो उबलने के लिए अपने अंदर वो क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, जो बाहर दिखता नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी भी प्याले में, किसी भी कटोरे में आपने दूध को गर्म कर रहे हैं, तो क्या कटोरा बार बार जो है कि एकदम ज्यादा गर्म होते रहेगा? नहीं, कटोरा बार बार ज्यादा गर्म नहीं होते रहेगा। जो भी एनर्जी मिलने वाला है एक निश्चित टेम्परेचर वो ऑब्जर्व करके, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके, बाकी जो एनर्जी या बाकी जो हीट मिल रहा है वो दूध को मिलेगा, और दूध वो एनर्जी अपने अवस्था को परिवर्तित करने में क्या करेगा, यूज करेगा। तो यही है लैटेंट हीट, यानी जब किसी निश्चित ताप पर कोई वस्तु के अवस्था में परिवर्तन के लिए बस पदार्थ के एक मात्रा जितनी ऊर्जा या जितनी ऊष्मा का अवशोषण करती है उसे गुप्त ऊष्मा यानी लैटेंट हीट कहते हैं। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है कि 1 केजी लिक्विड से गैस में बदलने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, एक निश्चित टेम्परेचर पे 1 केजी लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 केजी सॉलिड को डिफरेंट टेम्परेचर पे लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद बात कर रहा है अब कन्वर्टिंग, क्या पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं? तो यस, चेंज कर सकते हैं हम लोग। सॉलिड से लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड से गैस में बदल सकते हैं, गैस से सॉलिड, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल सकते हैं। देखिए कहता है सॉलिड से लिक्विड बदलने के लिए हमको मेल्ट करना होता है। मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच वी चेंज द स्टेट ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी कि मेल्टिंग ऐसा प्रक्रिया है जिसके दौरान सॉलिड को लिक्विड में क्या कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है, बदल कर दिया जाता है। लिक्विड से सॉलिड बदलने के लिए फ्रीजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रीजिंग प्रोसेस है। फ्रीजिंग इज द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट द स्टेट ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड ऑफ मैटर। अब है लिक्विड टू गैस। क्या लिक्विड से गैस बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। आपने घर पे देखा होगा, घर पे मम्मी खाना बनाती होंगी तो वाष्प निकलता है, खाना जब बन रहा होता है, पक रहा होता है तो वाष्प निकलता है। वो क्या है? वेपोराइजेशन है। यानी कि वेपोराइजेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके दौरान
लिक्विड को किस चीज में कन्वर्ट किया जाता है, गैस में कन्वर्ट किया जाता है। तो वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड इनटू गैस, यानी लिक्विड से क्या हम तब्दील करते हैं, गैस में तब्दील करते हैं। आगे है कंडेंसेशन, इसी के कारण तो बारिश होती है। ये दोनों, यही दोनों जो है मेन कॉजेज है बारिश होने का। सूर्य के प्रकाश पड़ रहा है धरती पे, अब जितने भी जलाशय हैं, कपड़ा हम लोग सुखा रहे हैं, सारा कुछ धीरे धीरे करके बाष्प बन करके कुछ कुछ पानी की बूंदे, पानी की जो मतलब मात्रा है वो बाष्प बन करके ऊपर गया। अब वो जो है कि बाष्प बन के ऊपर गया, एक साथ मिल गया, जैसे ही ठंडा हुआ कंडेंसेशन के कारण वो नीचे फिर से क्या हो गया, लिक्विड में तब्दील हो गया। तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर गैस इनटू लिक्विड, यानी कि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग गैस, किसी भी पदार्थ के ऐसा अवस्था को गैसीय अवस्था से लेकर के द्रवीभूत अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। आगे है सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू गैस में क्या होगा, सॉलिड से गैस को बदलने के लिए एक प्रोसेस है जिसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट द स्टेट ऑफ सॉलिड इनटू स्टेट ऑफ गैस, यानी कि सॉलिड, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग सॉलिड को गैस अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। और गैसीय अवस्था से अगर सॉलिड अवस्था में बदलना होता है तो डिपोजिशन करते हैं। तो डिपोजिशन में क्या होता है कि डिपोजिशन इज द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट गैस स्टेट ऑफ मैटर इनटू सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, यानी गैसीय अवस्था से डायरेक्ट हम क्या बदल देते हैं, सॉलिड अवस्था में। क्वेश्चन आएगा, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सॉलिड को बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए गैस में तब्दील कर देते हैं? यस, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस। क्या गैस को बिना लिक्विड में बदले सॉलिड में बदला जा सकता है? यस, प्रोसेस इज डिपोजिशन। ये सारी बातें थी, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। किसी भी पदार्थ के निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को दूसरे अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे लैटेंट हीट कहते हैं। अब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? वेपोराइजेशन मतलब बाष्प बनना, तो लिक्विड से बाष्प बनेगा, लिक्विड से वेपर बनेगा। तो किसी भी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के द्रवित अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। अब है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसी निश्चित ताप पर हीट ऑफ फ्यूजन बोलने का मतलब द्रवण, यानी कि सॉलिड से किस चीज में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। निश्चित ताप पर 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो टेम्परेचर यानी जो हीट की आवश्यकता है उसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और यहाँ पे 1 kg लिक्विड को जिस टेम्परेचर की आवश्यकता है, यानी कि किस में बदलने के लिए, गैसीय स्टेट में बदलने के लिए, उसे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। उसके बाद सॉलिड में मेल्टिंग करेंगे तो सॉलिड टू लिक्विड, फ्रीजिंग करेंगे लिक्विड टू सॉलिड, वेपोराइजेशन करेंगे लिक्विड टू गैस, कंडेंसेशन करेंगे गैस टू लिक्विड, सब्लिमेशन करेंगे सॉलिड टू गैस, डिपोजिशन करेंगे गैस टू सॉलिड। अब आगे आपका सिर्फ बचा हुआ है प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर स्टेट। ये दो अवस्थाएं को पढ़ करके ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही है तो कृपया करके हमें बताएं, कमेंट करें, हम अपने ओर से पूरी बेहतर देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए freecoaching.com के साथ। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियोस।